good afternoon and good evening. A very warm welcome to Arise and Shine, our English language program. All of you are watching us from anywhere. आप सबको very warm welcome क्योंकि हम इस English language course की episodes में सिर्फ इन बच्चों को नहीं आपको भी पढ़ाते हैं. ये बात मैं हमेशा कहती हूँ. अब आप कहेंगे मिस बोलती रहती हैं हर बार. But that is because हम चाहते हैं कि आप ये feel करें कि that you are also part of our class. This is not about 10 people who are sitting here, but it's about all of you are watching us from different parts of the world because we are getting good feedback and we are grateful कि आपको ये अच्छा लग रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं. अगर आप सीख रहे हैं तो good enough. यही हमारा एम है कि आप सीखें क्योंकि इंग्लिश जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है. उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं. कई दफ़ा आप मुझे कहते सुनते होंगे जब मैं आपको बताती हूँ कि ब्रिटिश एक्सेंट्स या अमेरिकन एक्सेंट्स हैं तो उसकी वजह से हम जो एशियन पीपल हैं हमें थोड़ी कन्फ्यूजन होती है प्रोनाउंसिएशंस में और जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं. लेकिन क्योंकि जो हम यहाँ आपको लैंग्वेज कोर्स करवा रहे हैं इसमें मैं आपको साथ साथ बताती रहती हूँ कि अमेरिकन एक्सेंट में ये चीज़ें ऐसे यूज़ होती हैं. लेकिन एक फॉर्मल लैंग्वेज जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश है. मैं ये नहीं कह रही अमेरिकन इंग्लिश इज़ रॉन्ग बिकॉज वो भी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है. इसलिए हमारी कोशिश होती है कि साथ साथ हम आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दें कि वहाँ कैसे चीज़ें यूज़ होती हैं जो हम दे सकते हैं आपको. बट वी आर फॉलोइंग द बेसिक कोर्स. जो चीज़ें हम आपको सिखा सकते हैं वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखा सकें. बट हर चीज़ ग्रेजुअली आती है. प्लीज़ डू नॉट रश टू लर्न एवरीथिंग बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट अ काइंड ऑफ अ लैंग्वेज आपको जल्दी से आ जाएगी. लेकिन ये भी नहीं है कि यू लूज़ पेशेंस और या आप ये सोचें और यू बिकम होपलेस कि अच्छा नहीं मुझे आ नहीं रही, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा. आप क्योंकि एपिसोड्स आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब आप चेक भी कर सकते हैं और क्योंकि वहाँ पर आपको ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप दोबारा जब उन चीज़ों को देखेंगे तो रेपिटिशन से आपको याद भी होगा. और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, मैं हर एपिसोड में कहती हूँ कि जो आपको लगती चीज़ मुझे नहीं आती उसके नोट्स की मुझे ज़रूरत है. वैसे तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, आप वहाँ भी कर सकते हैं या बुक्स भी अवेलेबल हैं अगर आप ले सकते हैं तो. और अगर आपको नोट्स वो चाहिए जिसमें से हम करा रहे हैं या जो हम दे रहे हैं तो आप देयर आर नंबर्स कमिंग ऑन द स्क्रीन तो आप उन नंबर्स पे कॉल करके ले सकते हैं. आज शुरू करने से पहले मैं जनरल कॉन्वर्सेशन की बात करूँगी बिकॉज इंग्लिश में जैसे उर्दू में आप किसी को मिलते हैं तो फर्स्ट थिंग से आप सलाम कहते हैं और उसके बाद आप ग्रीटिंग करने के बाद ग्रीटिंग्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. दैट इज़ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग. और शुरू में मैं हमेशा एपिसोड की ये तीनों ग्रीटिंग्स कहती हूँ. वो इसलिए क्योंकि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में यू आर वाचिंग अस. हमें नहीं पता वहाँ पे शाम है या सुबह है या दोपहर है. दैट्स वाई हम आपको तीनों ग्रीटिंग्स के साथ हम शुरू करते हैं ये एपिसोड्स. ओके, जब आप किसी को ग्रीट करते हैं उसके बाद पहली चीज़ आप ये पूछते हैं ना कि आपका क्या हाल है. आगे से आपको जवाब आता है कि मैं ठीक हूँ या खुदा का शुक्र है. कोई ऐसा जवाब आपको देता है. इंग्लिश में जब आप किसी को मिलते हैं यू कैन से हाउ आर यू. आपने ग्रीटिंग कर ली. ओके, ग्रीटिंग थी गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग का टाइम है आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. इवनिंग टाइम है गुड इवनिंग, वो आपने कर ली. उसके बाद आप पूछना चाह रहे हैं क्या हाल है तो आप उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हाउ आर यू, यानी हाउ आर यू. इसको ऐसे भी कहा जा सकता है हाउ डू यू डू, ऐसे भी बोला जा सकता है. ज़रूरी नहीं है कि एक ही फॉर्मल सेंटेंस है जिसमें आप किसी का हाल पूछ सकते हैं या हाउ आर यू. इट्स वेरी कॉमन आई नो एंड इट्स करेक्ट ऑल्सो. लेकिन लोग अगर किसी का हाल पूछते हो आप ये भी कह सकते हैं हाउ डू यू डू, यानी आप कैसे हो. हाउ आर यू, क्या हाल है आपका. ये दोनों सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं. इनके जवाब में आपने जिस तरह आप कहते हैं कि मैं ठीक हूँ या खुदा का शुक्र है, तो अगर आप कहते हैं मैं ठीक हूँ तो आप क्या कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू. क्योंकि हम आपको एक फॉर्मल लैंग्वेज सिखा रहे हैं. तमीज़ में थैंक यू भी कहना ना हमने साथ. आई एम फाइन थैंक यू, मैं ठीक हूँ. ऐसे ही थोड़ी सी तमीज़ भी रखनी है ना हमने. सो वी आर गोइंग टू से आई एम फाइन थैंक यू. ये जो प्रॉपर इंग्लिश है उसके अंदर ये सेंटेंस थैंक यू एंड में बोला जाता है. लाइक अगर आप किसी ब्रिटिश पर्सन से कहेंगे, अमेरिकन थोड़ी सी इनफॉर्मल लैंग्वेज है उसमें हमेशा आई एम फाइन पे एंड कर दिया जाता है. लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश के अंदर अगर आप किसी से पूछेंगे ना हाउ आर यू एंड हाउ डू यू डू, वो आपको आगे से जवाब देगा आई एम फाइन थैंक यू. वो ये थैंक यू का वर्ड ज़रूर बोलेगा इन दी एंड, या वो कहेगा आई एम गुड थैंक यू. फॉर्मल इंग्लिश में थैंक यू भी बोला जाता है. इनफॉर्मल में थैंक्स भी कहा जाता है. यानी थैंक यू हाल पूछने के लिए. थैंक यू क्यों कह रहा है वो आपको, मैंने कहा ना फॉर्मल इंग्लिश है, वो आपको कह रहा है थैंक यू हाल पूछने के लिए. ठीक है, यानी आपका शुक्रिया, आप मुझसे पूछ रहे हैं. मतलब इट्स लाइक अ फॉर्मल वे टू से दैट यू आर ग्रेटफुल कि किसी ने आपका हाल पूछा तो आपने कहा आई एम फाइन थैंक यू, आई एम गुड थैंक यू. आप थैंक्स भी बोल सकते हैं उसके साथ. थैंक्स का भी मतलब यही होता है. थैंक यू का वैसे नॉर्मली अगर आपको कोई चीज़ पकड़ाता है या कुछ करता है, लोग वैसे भी नॉर्मली इट्स अ सिंपल यू नो मैनर में, मैनर्ड फॉर्म में आप किसी कोई आपको चीज़ पकड़ाए या कुछ करे तो आपके लिए तो आप उसको थैंक यू बोलते हैं, राइट, या आप उसका शुक्रिया करते हैं. तो थैंक यू के जवाब में आपने क्या कहना है,
यू आर वेलकम। इसको शॉर्ट भी बोला जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स मैंने अभी आपको करवाई नहीं है, वो भी हम करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, इसका मतलब है यू आर, वो मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ योर वेलकम। तो मैं आपको योर वेलकम भी कह सकती हूँ, यू आर वेलकम, या खाली आप वेलकम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये आप उसके रिप्लाई में थैंक यू के कहते हैं, इनके रिप्लाई में नहीं आपने ये कहना, ये थैंक यू के रिप्लाई में। दिस इज़ अ जनरल कॉन्वर्सेशन, यानी आप कोई चीज़ करते हैं, जिस तरह आप कहीं जा रहे हैं और आपसे आगे कोई पर्सन चल रहा है और उसने देखा है कि आप पीछे से आ रहे हो, तो उसने आपके लिए दरवाज़ा खोला और वो खड़ा हुआ है ना खोल कर, तो आप जनरली उसे थैंक यू कहोगे ऑब्वियसली। तो आगे से वो पर्सन को क्या जवाब देना चाहिए, योर वेलकम और वेलकम। या कुछ लोग थैंक यू के जवाब में नो प्रॉब्लम भी कहते हैं, मेंशन नॉट भी कहते हैं, यानी अगर किसी ने कहा है थैंक्स या थैंक यू तो उसके जवाब में लोग क्या कहते हैं, नो प्रॉब्लम और एनी टाइम। यानी आपने किसी की कोई हेल्प की है और कोई आपको उसके लिए थैंक यू कह रहा है तो आप उसे कहते हैं एनी टाइम, यानी कोई बात नहीं, कभी भी हो मेरी मतलब ज़रूरत हो, इसका मतलब ये है एनी टाइम, यानी कोई भी मसला हो या कुछ भी हो तो हम कभी भी आपकी हेल्प के लिए रेडी हैं। सो एनी टाइम भी जवाब में दिया जा सकता है, लेकिन सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में आपने कहना है व्हेन यू मीन कि यू कैन हेल्प दैट पर्सन अगैन ऑल्सो, सो इट मीन्स एनी टाइम ही कैन कम टू यू और शी कैन कम टू यू एंड आस्क फॉर हेल्प। तो आप उसे कहेंगे जवाब में थैंक यू के एनी टाइम। आप ये भी कह सकते हैं नो प्रॉब्लम, यानी कोई मसला नहीं था मेरे लिए, दैट्स वाई आई हैव हेल्प टू, या आप कह सकते हैं प्लेजर। ये अब मैं बता रही हूँ आपको, थैंक यू जब भी कोई आपको कहे आप इसके जवाब में योर वेलकम कह सकते हैं, वेलकम कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम यानी कोई मसला नहीं है, एनी टाइम यानी कभी भी आपको यानी हमारी ज़रूरत हो, और प्लेजर यानी आप उसको जवाब में, अगर वो आपको पर्सन आपको थैंक यू कह रहा है, आपने उसकी कोई हेल्प की है और वो आपको प्लेजर, आप उसको जवाब में इसलिए कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, आपने खुशी से उसकी, प्लेजर का मतलब होता है खुशी से, यानी आपने हेल्प खुशी से की है। तो ये सारे जवाब आप वेलकम की जगह दे सकते हैं आप। इसके अलावा मेंशन नॉट, दैट इज़ ऑल्सो सेड, ये थैंक यू के जवाब में आप कह सकते हैं मेंशन नॉट, यानी ज़रूरत नहीं है थैंक यू की, यानी उर्दू में मतलब जब कोई आपको शुक्रिया कह रहा है, कह रहे नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, यानी आपने खुशी से वो चीज़ की है। तो आप ये तीनों चीज़ें, बल्कि इनफैक्ट 4 चीज़ें, वेलकम तो आप कहते ही हैं, योर वेलकम भी कहते हैं, इसके अलावा नो प्रॉब्लम, ये सारा कुछ थैंक यू के रिस्पॉन्स में है, ठीक है। नो प्रॉब्लम, एनी टाइम, प्लेजर और मेंशन नॉट। मेंशन नॉट यानी ज़रूरत नहीं है थैंक यू की, इट वाज गुड टू हेल्प यू, मतलब ये है मेंशन नॉट, ठीक है। तो लोग ये सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं थैंक यू के रिस्पॉन्स में। कमिंग बैक टू हाउ आर यू, हम ये बात कर रहे थे कि आप किसी से हाल पूछते हैं तो आप उससे कहते हैं हाउ आर यू, यानी आप कैसे हैं। अगर कोई बीमार है और आप उसका हाल पूछ रहे हैं, फिर आप क्या कहेंगे, हाउ आर यू फीलिंग, कैसा महसूस कर रही हो या कर रहे हो, हाउ आर यू फीलिंग। ये क्वेश्चन आप तब करते हैं जब किसी की तबीयत ख़राब है और आप ये जानना चाह रहे हैं कि अब वो कैसा फील कर रहा है या वो अब उसकी तबीयत कैसी है, तो आप उसको क्या पूछेंगे, हाउ आर यू फीलिंग, जैसे मतलब अब आप कैसा महसूस कर रहे हो या कैसा महसूस कर रही हो। ये तो हमने बात की थी हाउ आर यू की, ये नहीं तो सिर्फ आप पूछ रहे हैं हाल कैसा है। वैसे तो लोग जब आप किसी की तबीयत ख़राब भी हो तो आप तब भी ये बात कह सकते हैं उसको कि मतलब अगर आप किसी का हाल पूछना चाह रहे हैं, ही और शी इज़ नॉट वेल, और आप उसको पूछना चाह रहे हैं कि कैसे हो, तब भी हाउ आर यू पूछा जा सकता है। लेकिन अगर बहुत फॉर्मली पूछना है, तो आप सिर्फ स्पेसिफिकली हाल की ही बात करें, अगर वो बीमार है तब आप ये वर्ड यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इनके लिए यूज़ नहीं हो सकता। फीलिंग का वर्ड आप सिर्फ तब लगाते हैं जब कोई ठीक नहीं है और आप उसको उसकी तबीयत पूछना चाह रहे हैं, तो आप फीलिंग का वर्ड यूज़ करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो वर्ड है हाउ आर यू, दैट इज़ लाइक इट इज़ यूज फॉर वैरायटी ऑफ रीजंस। लाइक आप उसका हाल भी पूछ सकते हैं इससे, अगर वो बीमार था तब भी आप हाउ यू कह सकते हैं, जनरली भी हाउ यू कह सकते हैं, बिकॉज आप जनरली पूछना चाह रहे हैं कि आपका हाल कैसा है, ठीक है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं हाउ डू यू डू, ये आप जनरली पूछते हैं, हाउ डू यू डू यानी कैसा कैसे हो, ठीक है। अब इसके जवाब में आई एम फाइन थैंक यू, आई एम गुड थैंक यू। कुछ लोग इनकी जगह, जिस तरह मैंने कहा हम कहते हैं खुदा का शुक्र है, तो आप क्या कहते हैं, आई एम फाइन थैंक गॉड। अब आप इसकी जगह थैंक गॉड लगा सकते हैं, यानी आपने कहा खुदा का शुक्र है मैं ठीक हूँ। आप ये अगर उर्दू में कहते हैं किसी को, तो इंग्लिश में से कैसे कहेंगे, आई एम फाइन थैंक गॉड, या आप कहते हैं आई एम गुड थैंक गॉड, यानी खुदा का शुक्र है मैं ठीक हूँ। ये जनरल कॉन्वर्सेशन में आप कहते हैं अगर आपसे कोई पूछ रहा है। ये तो आप हाउ आर यू फीलिंग के जवाब में भी कह सकते हैं, यानी अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, यू आर इल नाउ एंड समबडी इज आस्किंग कि हाउ आर यू फीलिंग, तो आप उसके जवाब में से कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक गॉड, यानी खुदा का शुक्र है अब मैं ठीक हूँ।
आई एम गुड, थैंक गॉड, ये जवाब आप इसके रिस्पॉन्स में भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे कहना चाह रहे हैं कि अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, फिर आप क्या रिप्लाई करेंगे? आई एम फीलिंग बेटर, यानी यू आर वेरी इल, अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जवाब में कहेंगे आई एम फीलिंग बेटर, यानी अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ या बेहतर महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि ये जनरली आपको आपकी तबीयत के बारे में कोई पूछ रहा है ना कि अब आपकी कैसी तबीयत है। जब आप किसी का हाल पूछने जाते हैं, कोई बीमार था, तो आप ये कहते हैं ना उससे, आपकी तबीयत अब कैसी, तो आपसे कहते हैं मैं बेहतर हूँ। आपको ये कह देता है, ये कहता है अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ, इस तरह भी कोई लोग बोलते। तो इंग्लिश में आप उसको कहते हैं आई एम फीलिंग बेटर। इसके बाद अगर आप थैंक गॉड लगाना चाहिए, आपकी मर्जी है, जिस तरह लोग कहते हैं ना खुदा का शुक्र अब मैं बेहतर, तो आप थैंक गॉड यहाँ भी लगा सकते हैं। सो यू कैन चेंज थिंग्स, यू कैन ऐड वर्ड्स लाइक थैंक गॉड हो गया, या खुदा का शुक्र है, आई एम ग्रेटफुल टू गॉड, आई एम फाइन, आप ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ये तो है जब आप किसी को मिलें। एक और भी हम सेंटेंस यूज़ करते हैं, हाउ आर यू टुडे। ये भी इंग्लिश में यूज़ होता है, हाल ही पूछने की बात है ना, आज आप कैसे हो, तो आप ये भी कहते हो हाउ आर यू टुडे, आज आप कैसे हो। तो इंग्लिश में इसको ऐसे भी बोला जा सकता है, लेकिन जवाब आप यही देंगे, आई एम फाइन थैंक यू और आई एम गुड थैंक यू। अगर आप हाल का भी जवाब दे रहे हैं किसी को, लाइक आप ये कहते हैं आई एम फीलिंग बेटर, तो आप उसके बाद भी थैंक यू कह सकते हैं, बिकॉज इट्स लाइक वी आर स्टडिंग अबाउट फॉर्मल इंग्लिश। किसी को तमीज़ में कैसे कहना है, स्लैंग तो बहुत ही लोग यूज़ करते हैं। व्हाट इज स्लैंग? स्लैंग होती है वो लैंग्वेज जिसमें आप हर नॉन सेंस फजूल बात भी कह देते हैं। आई एम ओके, आई एम फाइन, वो भी लोग बोलते हैं, नो प्रॉब्लम, ये कोई गलत लैंग्वेज नहीं है। लेकिन स्लैंग में ऐसे बहुत सारे वर्ड यूज़ होते हैं जो फॉर्मल नहीं होते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अगर आपके लिए कोई छोटी सी चीज़ भी करता है एंड यू से थैंक यू, क्योंकि व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू इज़ कि ये होते हैं मैनर्स, बेसिक मैनर्स। आप किसी को थैंक यू किसी बात पर कह रहे हैं, कोई आपको आगे से जवाब में योर वेलकम भी कह देगा, नो प्रॉब्लम भी कह देगा, मेंशन नॉट कह देगा, एनी टाइम कह देगा या प्लेजर कह देगा। ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं बिकॉज नाउ वी स्टडिंग अबाउट लैंग्वेज कोर्स। जब आप किसी से बात करते हैं या किसी से कुछ करवाते हैं, बेशक कितना छोटा काम क्यों ना हो, से दैट इन अ प्रॉपर वे। यू कैन से थैंक यू आफ्टरवर्ड्स फॉर दैट पर्सन जिसने आपको कोई हेल्प किया है या कुछ ला कर दिया है या कुछ भी किया है ऐसा जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। होना भी चाहिए, अगर नहीं है तो इतनी तमीज़ तो होनी चाहिए थैंक यू कहने की। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर्टिकल्स, क्योंकि लास्ट टाइम हम आर्टिकल्स की बात कर रहे थे। ये तो थी जनरल कॉन्वर्सेशन जो नॉर्मली आप किसी से करते हैं। ओके, उस पर जाने से पहले मैं ये भी बता दूं, अब जब आप किसी को कहते हैं बिफोर स्टार्टिंग विद द आर्टिकल्स, जिस तरह आप कहते हैं ना गॉड ब्लेस यू, आजकल बोलते हैं हम, यानी खुदा आपको बरकत दे, आप जा रहे हैं, आप किसी को ब्लेसिंग किसी के लिए बनाते हैं, उसके लिए भी डिफरेंट तरीके से आप किसी को बोल सकते हैं। आप गॉड ब्लेस यू कह सकते हैं, यानी आप जा रहे हैं तो आप जाते वक्त उसको कहते हैं, वैसे भी अपनी कॉन्वर्सेशन में एंड करते हैं तो आप कहते हैं गॉड ब्लेस यू, यानी खुदा आपको बरकत दे, और स्टे ब्लेस्ड, बाबरकत रहें, दैट मीन्स स्टे ब्लेस्ड। और ब्लेसिंग्स, ये आप जब लिख रहे होते हैं कोई लेटर्स, उसमें आप एंड में भी मेंशन कर सकते हैं किसी टेक्स्ट में, ब्लेसिंग्स टू यू। ये चीज़ें हम तब बोलते हैं जब आप किसी को ब्लेस गॉड यानी खुदा आपको बरकत दे, तो आप उसके लिए आप इंग्लिश में ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। या तो आप स्टे ब्लेस्ड कह सकते हैं, गॉड ब्लेस यू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, कई दफ़ा तो लोग सिर्फ ब्लेस यू भी कह देते हैं, वो भी कॉन्वर्सेशन में यूज़ होता है, तो उसका मतलब यही होता है दैट मीन्स गॉड ब्लेस यू, खाली ब्लेस यू भी लोग बोल देते हैं। स्टे ब्लेस्ड होगा या ब्लेसिंग्स टू यू हो गया या मे गॉड ब्लेस यू, आप इस तरह की वर्ड्स यूज़ सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जस्ट टू गिव अ ब्लेसिंग टू समबडी। बहुत सारे लोग हैं, मतलब जब बड़े हैं हमारे एल्डर्स हैं, वो हेड ब्लेसिंग्स देते हैं। अब हेड ब्लेसिंग्स क्या हैं? लाइक वो आपके सर पे हाथ रखते हैं, राइट, दिस इज़ ईस्टर्न कल्चर। वो आप लोगों को जब मतलब सर पे प्यार देना जिसको आप उर्दू में कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इट इज़ कॉल्ड हेड ब्लेसिंग। व्हाट दे डू इज़ वो आपके सर पे हाथ रखते हैं, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग दैट एल्डर्स गिव, और व्हेन यू गो समवेयर तो आप किसी को ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं, आप बोल सकते हैं गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड और ब्लेसिंग्स टू यू। इस तरह के वर्ड्स आप ये सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। और जब आप जा रहे हो अगर ये नहीं यूज़ कर रहे तो आप क्या कहते हैं? हैव अ नाइस डे, जाते वक्त। नाउ यू आर लीविंग, जिससे आप मिले थे, तो आप उसको जाते वक्त क्या कह रहे हैं? ग्रीटिंग, हैव अ नाइस डे। ये कह सकते हैं गुड डे, ये बोल सकते हैं, यानी जाते वक्त आप ये सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं, गुड डे मैम या गुड डे। मतलब हम जिस तरह
कभी मेरे स्टूडेंट्स हैं और वो जा रहे होते हैं, हैव अ गुड डे मैम, या हैव अ गुड डे, वो इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं. गुड डे खाली भी कह सकते हैं, या हैव अ नाइस डे. बहुत दफ़ा जब वीकेंड आता है लोग ये बहुत बात लिखते हैं, हैव अ नाइस वीकेंड. वो जाते वक्त हम मोस्टली कहते हैं हैव अ नाइस वीकेंड. क्या है? फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे संडे, मोस्टली ऑफ होता है, लोग इसको वीकेंड कहते हैं क्योंकि ये स्कूल्स वगैरह में या कॉलेजेस में या कुछ ऑफिस में, जिस तरह बैंक्स में भी सैटरडे ऑफ होता है, तो जाते वक्त आप किसी को ये बोलते हैं हैव अ, यानी आपका जो वीकेंड है, यानी सैटरडे संडे व्हेन यू हैव योर ऑफ. कुछ लोगों का संडे सिर्फ ऑफ होता है, तो सैटरडे जब वो जाते हैं तो वो तब कहते हैं किसी को हैव अ नाइस वीकेंड, यानी आपका जो वीकेंड. व्हाई इट्स अ वीकेंड? बिकॉज वीक का एंड हो रहा है. वो सैटरडे संडे भी हो सकता है, वो खाली संडे भी हो सकता है. ओके, सो मोस्टली वीकेंड का मतलब है सैटरडे संडे, क्योंकि ज़्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस में तो, अब कुछ कॉलेजेस में तो सैटरडे ऑन होता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स और ऐसे ऑफिस जहाँ पे सैटरडे संडे ऑफ होता है, तो वो सैटरडे संडे को ही वीकेंड कहा जाता है. दिस इज़ वीकेंड. और कभी कभी ऐसा होता है कि मंडे आपका ऑफ आ जाता है, तो दिस बिकम्स अ लॉन्ग वीकेंड. तो आप कहते हैं हैव अ नाइस लॉन्ग वीकेंड. वाई लॉन्ग? बिकॉज सैटरडे संडे के साथ आपका मंडे अगर ऑफ है. दिस इज़ अ जनरल कॉन्वर्सेशन that we do when we are speaking in English with somebody. तो मोस्टली आप जाते वक्त ये चीज़ें यूज़ करते हैं. ब्लेसिंग देनी है तो आप ये कह सकते हैं, या हैव अ नाइस डे कह सकते हैं, हैव अ गुड डे और खाली गुड डे, एंड हैव अ नाइस. अगर वीकेंड है तो आप कह सकते हैं हैव अ नाइस वीकेंड. ओके, कमिंग बैक टू आर्टिकल्स. आर्टिकल्स में हमने बात की थी कि 3 होते हैं, ए या अ एंड द. दीज आर 3 आर्टिकल्स जो मोस्टली रिटन कॉन्टेक्स्ट में या स्पीकिंग में यूज़ होते हैं. आप अ का इस्तेमाल करते हैं या ए कहते हैं उसको, एन का इस्तेमाल करते हैं या द का इस्तेमाल करते हैं. और हम लोगों ने इनके यूज़ के बारे में पढ़ा था लास्ट टाइम जब हमने रूल्स किए थे. मैं थोड़े से रिवाइज करूँगी, फिर उसके बाद विल फिनिश इट बिकॉज फ्यू रूल्स आर लेफ्ट, जस्ट 2 और 3 रूल्स आर लेफ्ट. तो हमने बात की थी अ कहाँ यूज़ होता है. एक तो कॉन्सनेंट्स. व्हाट आर कॉन्सनेंट्स? वावल्स के अलावा जितने भी लेटर्स हैं, बिकॉज दे आर 26 लेटर्स टोटल इन द अल्फ़ाबेट्स. तो वावल्स कौन से हैं? ए, गुड. सो 5 वावल्स आर देयर, ए ई आई ओ यू. रेस्ट ऑफ द अल्फ़ाबेट्स, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी लेटर्स हैं वो सारे क्या हैं? कॉन्सनेंट्स. वो जितने भी कॉन्सनेंट्स हैं उनकी अपनी एक साउंड्स हैं. सी की क साउंड, फ साउंड, एफ की स साउंड, एस की ट साउंड, टी, हर लेटर की अपनी एक फोनिक साउंड है. तो हमने ये बात की थी कि जब आप अ, यानी अ एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल. हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, इनडेफिनेट एंड डेफिनेट आर्टिकल्स. हमने इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहे थे, यानी ए एंड एन. ये दोनों हैं इनडेफिनेट आर्टिकल. इसका पहला रूल क्या था कि जब आपने कॉन्टेक्स्ट में आप किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी दिस इज़ अ पार्क, आई गो देयर एवरी इवनिंग, द पार्क इज़ ब्यूटिफुल. नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन आई इंट्रोड्यूस द पार्क? मैंने कौन सा आर्टिकल यूज़ किया है? मैंने कहा दिस इज़ अ पार्क, आई गो देयर एवरी इवनिंग, द पार्क इज़ ब्यूटिफुल. पहले सेंटेंस में मैंने अ लगाया है, विच इज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि अभी मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ आपको कि ये पार्क है. अब मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया है पार्क, तो फर्स्ट टाइम मैंने वर्ड यूज़ किया पार्क का, तो मैंने इसके साथ आर्टिकल कौन सा लगाया? अ. उसके बाद मैंने कहा कि आई गो देयर एवरी इवनिंग. अब ये देयर जो यूज़ किया है मैंने, ये वाला देयर है. शायद पहले भी मैंने ये बात की होगी. दिस देयर यानी वहाँ, THEI वार. ये बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं ये वाली, व्हेन आई चेक द पेपर्स ऑफ माई स्टूडेंट्स. ये जो देयर है इसका मतलब होता है उनके. दिस इज़ देयर कार, ये उनकी कार है, तब ये वाला देयर. ठीक है. लेकिन जब बात करते हैं वहाँ, देयर, ठीक है, शी इज स्टैंडिंग देयर, वो वहाँ खड़ी है, ठीक है, तब ई वाला आर लगता है. ये आपको पता होना चाहिए कि आप सेंटेंस में देयर कौन सा वाला यूज़ करना चाह रहे हैं, ई वाला देयर या EIR वाला. अब मैंने जब यूज़ किया कि दिस इज़ अ पार्क, आई गो देयर एवरी इवनिंग. अब यहाँ मैंने कौन सा देयर लगाया? मैं वहाँ हर शाम जाती हूँ. ये कौन सा वाला देयर होगा? EIR वाला. जी बिल्कुल फरदा, THERE वाला देयर, यूर राइट, क्योंकि मैं वहाँ की बात, मैं वहाँ रोज़ जाती हूँ. अब ये मैं उसकी बात करी कि मैं वहाँ जाती हूँ, तो यहाँ ये वाला देयर यूज़ होगा. बट द पार्क इज़ ब्यूटिफुल, द पार्क इज़ ब्यूटिफुल. अब मैंने द लगाया है, क्यों? क्योंकि अब ये स्पेसिफिक हो गया. स्पेसिफिक मतलब किस खास पार्क की बात हो रही है, जो मैंने शुरू में कहा था. ये वो पार्क है जहाँ मैं वॉक के लिए जाती हूँ इन इवनिंग, ठीक है. तो मैंने अब द लगाया है. दिस इज़ नाउ अ डेफिनेट आर्टिकल.
डेफिनेट आर्टिकल. डेफिनेट आर्टिकल एक ही होता है, वो है द. वाई इट इज़ कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल? बिकॉज ये स्पेसिफिक है. यानी मैं कहती हूँ आर यू गोइंग टू द पार्टी शी इन्वाइटेड यू. अब इसका मतलब क्या है? गोइंग टू द पार्टी यानी एक स्पेसिफिक पार्टी है, कोई ख़ास पार्टी है जिसमें उसने किसी ने आपको इन्वाइट किया है. तो मैं उस पार्टी की बात करी इसलिए मैंने अब द यूज़ किया है. तो इसीलिए आप द वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ आप किसी ख़ास नाउन की बात कर रहे हैं, किसी ख़ास चीज़ की. लेकिन और एंड जो है इसके लिए स्पेसिफिक नहीं होते. मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ बिकॉज विल बी कंटिन्यूइंग सम एक्सरसाइजेस ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए. हमने कहा था एक तो इंट्रोड्यूस करवाना होता है, तब यूज़ करते हैं, फिर कॉन्सोनेंट्स के साथ. अ पेन, अ कुकी, और सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर नाउन. अ पेन, पेंसिल. यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे बिकॉज आज हमें कुछ टाइम कॉन्वर्सेशन के लिए भी लगा है. हम लास्ट में हमेशा आपको बाइबल बुक्स के नेम कराते हैं, सो कीपिंग दैट ट्रेडिशन मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी. हम इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे बिकॉज वी हैव टू फिनिश द आर्टिकल्स. वी आर ऑलमोस्ट डन. बस थोड़े से रूल्स हमने करने हैं और फिर हमने एक्सरसाइज करनी, इसलिए आई एम रिपीटिंग इट. लास्ट हमने बाइबल की बुक की थी, वो उर्दू में क्या थी? उर्दू में पहले बताएं, वो कोलोसियंस थी इंग्लिश में. उर्दू में कुलसियों कहते हैं आप, है ना? अच्छा, उसके बाद वाली बुक बताएं. ओके, सो इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड थेसलोनियंस. क्योंकि ये दो बुक्स हैं. दिस इज अगेन एन एपिसल. एपिसल मैंने आपको कहा था पॉल, सेंट पॉल का लेटर यानी पौलुस रसूल का ख़त है टू थेसलोनियंस. तो आप इसको पहला यानी फर्स्ट थेसलोनियंस एंड सेकंड थेसलोनियंस. THE थेसल, ओके, ऑनियंस यानी थेसलोनियंस, फर्स्ट थेसलोनियंस एंड सेकंड थेसलोनियंस. ये दोनों एपिसल्स हैं सेंट पॉल के टू द पीपल हु आर लिविंग इन दोज हु आर थेसलोनियंस, इसलिए इसका नाम है थेसलोनियंस. तो आप इंग्लिश में इसको प्रोनाउंस करते हैं थेसलोनियंस. TH यहाँ पे थ की फॉर्म में यूज़ होगा, थ की साउंड, थेसलोनियंस. ठीक है, थेसलोनियंस. अब आप मेरे पीछे बोलें, फर्स्ट थेसलोनियंस, सेकंड थेसलोनियंस.